नमस्कार दर्शकों, मैं रुद्राक्ष श्रीमाली और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 मेष राशि के जातक किस तरीके से व्यतीत करने वाले हैं। आप लोगों को किन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए और कौन-सा समय आपके लिए श्रेष्ठ है, हम तारीखों के साथ में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के जातक आखिर होते कैसे हैं। आई एम द बेस्ट की भावना लेकर चलने वाले लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट किस्म के लोग होते हैं, किसी से भी वाद-विवाद कर लेते हैं और परिस्थिति और हालात अनुसार उनसे समझौता भी कर लेते हैं। स्वाभिमानी किस्म के लोग होते हैं। अब हम जानते हैं 1 जनवरी 2025 की ग्रह गोचर व्यवस्था क्या रहने वाली है। वृषभ राशि में गुरु विराजमान रहेंगे, कर्क राशि में मंगल विराजमान रहेंगे, केतु जो है वो कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, वृश्चिक राशि के अंदर बुध विराजमान रहेंगे, धनु राशि में सूर्य विराजमान रहेंगे, कुंभ राशि में शनि व शुक्र विराजमान रहेंगे और अंतिम मीन राशि में राहु विराजमान रहेंगे। अब तक हमने बात की 1 जनवरी 2025 की ग्रह गोचर व्यवस्था की। अब मैं आपको 5 ऐसे ग्रह बताने जा रहा हूँ जो कि अपनी गोचर व्यवस्था बदल आपके साल 2025 को परिवर्तन करने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को शनि जो है वो अपनी ग्रह व्यवस्था बदल मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जिससे कि आपको शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी, जो कि आपको थोड़ा-सा धीमा कर देगी व्यवसाय के प्रति। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो विशेषकर लोहा, लकड़ी, स्क्रैप, पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो आपका जो व्यवसाय है वो 1-2 महीने के लिए थोड़ा-सा धीमा हो जाएगा। बात करें गुरु की, गुरु 14 मई 2025 को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जिससे कि आपको प्रतिष्ठा के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका जो इंक्रीमेंट है अपने आप को लेकर के, कहीं न कहीं वर्क प्लेस पे वो बढ़ेगा। यदि मैं बात करूँ राहु और केतु की, 18 मई 2025 को राहु जो है वो कुंभ राशि के अंदर यानी कि आपके 11th हाउस में विराजमान हो जाएँगे और केतु आपके 5th हाउस में विराजमान हो जाएँगे। स्टूडेंट्स को अधिक ध्यान रखना होगा, एकाग्रता के साथ में और रुझान के साथ में शिक्षा के प्रति काम करना होगा। अपनी जो स्टडी कैपेसिटी है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। बिज़नेस के लिए यदि आप बाहर जाना चाह रहे थे, फॉरेन टूर करना चाह रहे थे, तो वो आपको बेहद शुभ परिणाम प्राप्त कराने जा रहे हैं। यदि मैं बात करूँ मंगल की, तो 7 जून 2025 से पहले आपको तनावजनक स्थिति देखने को मिलेगी। आप मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे, परंतु साल के मध्य में 7 जून 2025 के बाद में आपको बेहद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे मंगल के अनुसार। तो ये 5 ग्रह व्यवस्था थी जो कि आपको कुछ इस प्रकार परिणाम देने जा रही है। अब हम एक-एक कर सभी बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था व्यवसाय की, तो आर्थिक रूप से आपका ये साल बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। यदि आपकी कोई मंशा थी बहुत साल से, बहुत समय से घर बनाने की, तो वो भी इस साल पूर्ण होने वाली है। यदि बात करूँ व्यवसाय की, तो जो व्यक्ति लोहा, लकड़ी, स्क्रैप, पेट्रोल, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट यानी कि शनि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो लोग 29 मार्च से पहले जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। उसके बाद में उन्हें थोड़ा बहुत रुकना होगा, देख करके, समझ के और उसके बाद में पूर्ण रूप से एनालाइज़ कर लें और उसके बाद में निवेश करें, तो आपको और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि शनि की आपको साढ़े साती लग जाएगी व राहु के साथ में शनि जो है कुछ समय यानी कि 1.5 से 2 महीने तक साथ में विराजमान रहेंगे 12th हाउस में, तो आपको थोड़ा-सा संभल करके बड़े फैसले लेने होंगे। उसके बाद में आप चाहें जितना निवेश कर सकते हैं, एनालाइज़ करने के बाद में। यदि मैं बात करूँ ज़मीनों की, तो ज़मीन भी आप इस साल खरीद सकते हैं। भूमि के अंदर आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। यदि कोई बहुत बड़ा निवेश करना है तो मध्य के अंदर यानी कि साल के मध्य 7 जुलाई के बाद में आप लोग निवेश करें, जिससे कि आपको और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। यदि मैं बात करूँ नौकरी-करता व्यक्तियों की, तो उनको भी प्रमोशन जैसे सुयोग देखने को मिलेंगे। गुरु आपके पराक्रम भाव के अंदर विराजमान हो जाएँगे, जो कि आपको बेहद सकारात्मक परिणाम प्राप्त कराएँगे। यदि आप सेना के अंदर काम करते हैं, पुलिस के अंदर काम करते हैं, तो साल के मध्य में यानी कि मंगल के परिवर्तन के बाद में आपको उसके अंदर और अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। यानी कि आप उच्च पद प्राप्ति चाहते हैं या फिर मनचाहा ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी आर्थिक व्यवस्था। अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे बिंदु की तरफ। तो बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका ये साल बेहद सकारात्मक व शुभ रहने वाला है। आपको कोई भी नई बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपको मौसमी बीमारी होती थी, तो वो भी आपको इस साल देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप काफ़ी लंबे समय से कोई समस्या से ग्रसित थे या आप लोग ये ज्ञात नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या बीमारी है, सभी टेस्ट कराने के बावजूद और डॉक्टर बदलने के बावजूद,
आप ये पता नहीं कर पा रहे थे कि आपको हो क्या रहा है, सिर्फ महसूस करते थे उस चीज़ को, तो उन सभी चीज़ों से आपको इस साल मुक्ति मिलने वाली है। उसका कारण रहेगा केतु। ये पूरा साल आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले बिंदु की तरफ। तो बात करते हैं वैवाहिक जीवन व लव रिलेशनशिप की। तो वैवाहिक जीवन कह दूँ या लव रिलेशनशिप, आपको यह साल कुछ बहुत खास लेकर के नहीं आ रहा है। लड़ाई झगड़े, तनाव, कलेश आपको देखने को मिल सकते हैं। डिस्टेंस भी आपके रिश्तों में आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए मैं सुझाव व सलाह दूंगा कि आप अधिक समय व्यतीत करें एक दूसरे के साथ में, बातचीत करके उसे हल करने की कोशिश करें। दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है वो, उसके लिए हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से करें। वह हो सके तो हनुमान अष्टक का पाठ भी करें, जिससे कि आपको नकारात्मक रिजल्ट्स कम से कम देखने को मिले। वैवाहिक जीवन कहें या लव रिलेशनशिप, आपको साल के मध्य के बाद में ही सकारात्मक व मधुरता देखने को मिलेगी रिश्तों के अंदर। तो ये थी लव रिलेशनशिप व वैवाहिक जीवन। अब हम बढ़ेंगे अगले बिंदु की तरफ। तो बात करते हैं करियर की व स्टूडेंट्स की। तो करियर की दृष्टि से आपका ये साल बेहद सकारात्मक रहने वाला है, परंतु यदि आप सही समय पे सही डिसीजंस लेते हैं और नियमित रूप से एकाग्रता के साथ में काम करते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपको एकाग्रता के साथ में पढ़ाई की तरफ रुझान रखना होगा। आपका स्टडी टाइम जो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि केतु का परिवर्तन इस साल होने वाला है 18 मई को। 5वें भाव के अंदर आपकी राशि अनुसार विराजमान हो जाएंगे, जिससे कि आपको मन ना लगना जैसी समस्या देखने को मिलेगी शिक्षा के प्रति। तो आप लोगों को मन लगाना पड़ेगा, शिक्षा के प्रति एकाग्रता के साथ में रुझान रखना होगा, जिससे कि आपको बेहद सकारात्मक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यदि आप ट्रैवल करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग इस साल ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपको बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। करियर की दृष्टि से बात करें तो अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप इंडिविजुअल कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं आपको फिर से दोहरा दूँ, सही समय पे सही डिसीजंस लें। आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें इस साल, जिससे कि आपको आने वाले समय के अंदर बेहद सकारात्मक रिजल्ट्स देखने को मिले। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले बिंदु व अंतिम बिंदु की तरफ, यानी कि यात्राएं। इस साल आप जितनी यात्राएं कर सकते हैं, भले वो स्टूडेंट हो, भले वो व्यापारिक दृष्टि से आप यात्रा कर रहे हो, भले वो आप धार्मिक यात्रा कर रहे हो, या फिर आप फॉरेन जाना चाह रहे हो, भले वो घूमने के लिए, भले वो बिजनेस के पर्पस के लिए, आप लोग अधिक से अधिक यात्राओं के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखें, जिससे कि आपको बेहद सकारात्मक व बेहद बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने आप को बेहद अच्छा व तरंग से भरा महसूस करेंगे, उमंग से भरा महसूस करेंगे। इसलिए मेरी आपको ये सलाह रहेगी, आप अधिक से अधिक यात्राएँ करें। व यदि स्टूडेंट्स यात्रा कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहे हैं और वो अपना समय खुद बता सकते हैं कि हमें इस समय यात्रा करनी है, तो 18 मई के बाद में वो जो भी यात्रा करेंगे उसमें उनको बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए साल 2025 का राशिफल। मैं उम्मीद करता हूँ आपका साल 2025 व आजीवन बेहद सुखद तरीके से व्यतीत करें आप। आपका अपना रुद्राक्ष श्रीमाली।